बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे पास मैंने सोचा कि आज एक कोफ्ते बना रहा था मैं, और वो भी इसलिए कि ये कोफ्ते मैंने मतलब है कि एक पार्टी को देने हैं जिसने कि 8 किलो के कोफ्ते मांगे हैं। तो वो मैंने 8 किलो कीमे निकाला है। इसके अंदर मैंने प्याज डाली है, अदरक डाला है, लहसुन डाला है, हरा धनिया, हरी मिर्ची और नमक, ये डाल के मैंने ये इसके देखें कोफ्ते बना लिए हैं। और अब बनाने के बाद अब मैंने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। ग्रेवी तैयार करके जो उसमें डालूँगा। और एक बात बता चलूँ, बहुत सी बहनें हमारे और भाई ये कहते हैं कि जी कोफ्ता फट जाता है। फटने की वजह क्या होती है कि या तो वो कीमा मोटा ले लेते हैं, और या फिर उसके अंदर जो है मतलब उन्होंने चिकना होता है, तो इसकी वजह से भी फट सकता है। बाकी ये तो इंशाल्लाह ये आपके सामने कोफ्ते देखें कि ये मैंने एक एक कोफ्ते को अच्छी तरीके से बनाया है। और ये देखें, कोई कोफ्ता आपका कहीं से नहीं फटा हुआ। तो यही चीज़ इसकी देखने की होती है। अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह तैयार होते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता जाता हूँ। बाकी आज के कोफ्ते की खुशबू बहुत प्यारी है जो आ रही है मुझे, क्योंकि मैं अभी बना के फारिग हूँ और रमज़ान है। रमज़ान में सिर्फ हम देख सकते हैं और खा नहीं सकते, चख नहीं सकते। तो इंशाल्लाह यह है कि अभी थोड़ी देर में रेडी होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अभी मेरे साथ है, मेरा बेटा है, एक मेरा शागिर्द है, वो दोनों लगे हुए वो उसको ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर आपको इससे इस्तेफादा करा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि देखें मैंने अंदर कोफ्ते रेडी कर लिए हैं कि मेरा बेटा जो है जो वो भी एक शेफ है, तो इसको मसाले को रेडी कर रहे हैं। और मसाला रेडी करने के बाद हम आपको इंशाल्लाह इसमें जो कोफ्ते डालेंगे वो भी दिखाएंगे। ये मेरी शौक का प्रोग्राम है, इसलिए मैंने आज जो है आपको दिखाना था, तो थोड़ा सा रोक के दिखाया है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि देखें इसमें मैंने आलू डाले हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोफ्ते का ऑर्डर है लेकिन इसमें आलू कोफ्ता है। ये इफ्तार के लिए किसी पार्टी ने बनवाया है और उसी के लिए मैं ये सारी तैयारी कर रहा हूँ। अभी ये 4 से 5 मिनट हम आलू को पकाएंगे ताकि आलू थोड़ा सा गल जाए। जब आलू गल जाएगा तो फिर इसी में कोफ्ते डाल देंगे, इंशाल्लाह बेहतरीन तैयार हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि ये मेरे कोफ्ते जो हैं ये अब इस शोरमे में सेट करने हैं, क्योंकि अगर हम एक साथ डालेंगे तो टूटने का डर है, और इस तरीके से डालेंगे तो ये टूटेंगे नहीं। एक तो टूटेंगे नहीं, और दूसरा ये खूबसूरती इसकी बरकरार रहेगी। और गलने में भी मतलब अभी ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको कीमे को, क्योंकि कीमा बहुत बारीक होता है। तो अभी आप देखें कि ये किस तरह प्यारा कोफ्ता बन रहा है। ये आज दिल्ली मरहबा चैनल की जानिब से और दिल्ली मरहबा कैटरिंग की जानिब से दोनों ही इस वक्त मौजूद है, क्योंकि कैटरिंग से काम हो रहा है और चैनल जो है आपको दिखाने जा रहा है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। पकाइएगा, खाइएगा और बताइएगा। अभी सिर्फ इसकी गार्निश है कि जो थोड़ी सी हमें करनी है वो भी करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि देखें ये कितना प्यारा आज बना है कोफ्ता आलू, और माशाल्लाह इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है और बना भी बहुत अच्छा है। अब इसकी ये मैंने गार्निश की है, इसके ऊपर जो है मैंने अदरक और धनिया डाला है, गरम मसाला डाला है, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको तैयार किया है। और उम्मीद करता हूँ कि आप बनाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगा, आप खाएंगे और मुझे बताएंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आज मेरी बेटी यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये शॉप पे बना है, तो उसकी जगह आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बताता चलूँ। तो आप इसको जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो इंशाल्लाह आपको और भी इससे अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। जज़ाकल्लाह।